हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, हम पिछली क्लास में जान चुके हैं कि हमें प्रोज और पोएट्री कैसे पढ़नी है और साथ ही हम लिटरेचर से इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं कि लिटरेचर होता क्या है। तो आज हम जिस पोम की बात करने वाले हैं दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पोम है। अगर आपके सिलेबस में ये है या नहीं है, फिर भी आपको इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली हमारे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस किसी न किसी फॉर्म में आते रहते हैं, तो हमें उनसे कैसे डील करना होता है, कैसे उनके प्रति बिहेवियर रखना है, कैसे एक्ट करना है उनके प्रति, वो हमें ये पोम सिखाती है और बहुत ही अच्छे से सिखाती है। इफ़, जो कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। रुडयार्ड किपलिंग एक एंग्लो इंडियन राइटर है, यानी कि इंग्लिश मैन है, लेकिन इंडिया में रहे हैं। अपना ज़्यादातर वक्त इन्होंने इंडिया में बिताया है। इनका जन्म हुआ था 1865 में, 30 दिसंबर 1865 को बॉम्बे में हुआ था, जो कि अब मुंबई है। और इनकी डेथ हो गई थी 1936 में। और जो पोम है इफ़, ये लिखी गई थी 1895 में लिखी गई थी और 1910 यानी कि 1910 में पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों, बेसिकली ये पोम एक लेटर है। रुडयार्ड किपलिंग ने लेटर लिखा था अपने सन को। एक फादर का अपने सन को मैसेज है कि हाउ टू बी ए मैन। मैन का मतलब आदमी नहीं, आदमी से नहीं लेंगे। वही जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने जाना था कि पोइट्री को अलग तरह से पढ़ना है, सेंस पे जाना है, मीनिंग पे नहीं जाना है, अर्थ पे नहीं जाना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होगा, भावार्थ पे जाना है हमें। तो मैन का मतलब बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, आज की परिस्थिति में कैसे बन सकते हैं, जैसा कि आज का माहौल है उसके हिसाब से। दोस्तों, इस पोम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पोम आज के 120-25 वर्ष पहले लिखी गई थी, तब भी ये उतनी प्रासंगिक थी, यानी कि उस सिचुएशन में काम करती थी, और आज भी उतनी ही कॉन्टेक्चुअल है, प्रासंगिक है, आज के सर्कमस्टेंसेस में भी वर्क करती है और भी ज़्यादा करती है। आज के जो भी इसमें शिक्षाएं दी गई है वो आज भी वर्क करती है। इस वजह से जो हमारे जाने माने इंडियन इंग्लिश राइटर हुए हैं, खुशवंत सिंह करके, उन्होंने जो ये पोम है उसको द इसेंस ऑफ द गीता इन इंग्लिश कहा है। यानी कि जो ये पोम है वो खुशवंत सिंह के अनुसार हमारी जो मद्भागवत गीता है उसका सार है। मद्भागवत गीता का सार इंग्लिश में इस पोम के अंदर आ गया, ये कहना चाहते हैं खुशवंत सिंह। तो इस पोम में यही बताया गया है कि ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूरी है, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, दोनों का अपना अपना महत्व, इम्पोर्टेंस है। दुख है तभी सुख का मतलब है, अंधेरा है तभी उजाले का मतलब है, नेगेटिव है तभी पॉजिटिव का मतलब है, तभी इनकी वैल्यूज़ है, नहीं तो कुछ नहीं है। सुख ही सुख है तो नीरस है, दुख ही दुख है तब भी नीरस है, दोनों का तालमेल जरूरी है। वही सब कुछ इसमें सिखाया गया है। जैसे हमारे हिंदी के किसी शायर ने भी कहा है कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम हैं। तो उसी तरह से कुछ इसमें कहा गया है। तो शुरू करते हैं हम। तो ये पोम बेसिकली 4 स्टेंजाज में है, ये 4 पद्यांशों में है। पहला पद्यांश आपके सामने है, तो पढ़ते हैं इस पोम के बारे में। इफ़, अगर, तो फर्स्ट लाइन है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। तो इफ़ यू कैन कीप योर हेड, तो दोस्तों जो ये लिखा हुआ है कीप योर हेड, ये एक इडियम है जिसका मीन है रिमेन काम, यानी कि शांत रहना, अपना धीरज नहीं खोना, आपा नहीं खोना। तो कवि कहना चाह रहा है कि अगर तुम अपना आपा नहीं खोते हो, शांत रहते हो, कब? जब ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जब सभी के सभी अपना आपा खो रहे हैं, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और इसका जो ये आपा खो रहे हैं सभी के सभी लोग, उसका ब्लेम भी तुम पर ही लगा रहे हैं। उस समय भी अगर तुम अपना आपा नहीं खोते हो, कीप योर हेड, शांत बने रहते हो, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू,
इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम खुद पर विश्वास रख सकते हो, बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्त, अगर तुम खुद पर विश्वास रख सकते हो, खुद पर ट्रस्ट रख सकते हो, व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सभी के सभी लोग तुम पर क्या कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, तो जब सभी के सभी लोग तुम पर शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, उस समय भी अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो और अगर तुम उनको डाउटिंग टू, अलाउंस फॉर डाउटिंग टू, अलाउंस मतलब माफ़ कर देते हो, उनको माफ़ कर देते हो, किस लिए, फॉर देयर डाउटिंग टू, वो तुम पर शक कर रहे हैं, उसके लिए भी तुम इन्हें माफ़ कर दो, मतलब कि ध्यान मत दो, वो तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं तो परेशान मत हो बिना बात, दुनिया का काम है, करेंगे वो। आगे चलते हैं। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, यदि तुम क्या कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करते हुए थकते नहीं हो, और बीइंग लाइड अबाउट, या तुम्हारे बारे में झूठ बोला जाता है, होता है ना, ये होता है, लोग आपके बारे में एक झूठ बोलने लग जाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाने लग जाते हैं, कुछ भी गलत सलत, तो और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और तुम्हारे बारे में झूठ बोला जाए, लेकिन डोंट डील इन लाइज, लेकिन तुम झूठ मत बोलो, तुम झूठ में मत पड़ो, और बीइंग हेटेड, या तुमसे नफरत की जाए, लाइफ है, चैलेंजेस जाएंगे, स्ट्रगल्स चलता रहेगा, इस तरह की सभी चीज़ें होंगी, तो लोग तुम्हें नफ़रत करने लग जाए, तुमसे नफ़रत करने लग जाए, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तुम वापस नफ़रत मत करो, तुम नफ़रत का रास्ता मत अपनाओ, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, बहुत ही शानदार लाइन है, एंड येट डोंट लुक टू गुड, ज़्यादा अच्छे भी मत बनो, ज़्यादा अच्छे भी मत दिखो, नॉर टॉक टू वाइज, ज़्यादा अच्छी बातें भी मत करो, मतलब कि ज़्यादा अच्छे भी मत बने रहो, क्योंकि हमारे यहाँ भी कहावत है कि सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है, तो यहाँ वही कहना चाह रहा है कवि कि ज़्यादा अच्छे भी मत बनो, ज़्यादा समझदार भी मत बनो, ज़्यादा अच्छे भी मत बनो, इतने मीठे भी मत बनो कि लोग आपको निगल जाए, और इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग आपको थूक दें, तो यहाँ पे वही बात कही गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। ये था फर्स्ट स्टैंजा था ये, 4 स्टैंजा है इसके। सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, यदि तुम सपने देख सकते हो, देखते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन सपनों को अपना स्वामी नहीं बनने देते हो, यानी कि तुम सपनों के गुलाम नहीं बनते हो, अगर इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर तुम सोच सकते हो एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और सिर्फ सोच विचार करने को ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं बनाते हो, सिर्फ सोच विचार करते, होता है ना, अभी कई लोग ज़िंदगी सोच विचार करने में निकाल देते हैं, कई लोग सपनों में ही अपना जीवन निकाल देते हैं, उन्हीं के लिए कहा गया है यहाँ पे कि इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, यदि तुम सोच सकते हो अच्छी बात है, लेकिन नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन सोचने मात्र को, सोच विचार करने को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाते हो। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर तुम मिलते हो, किन से मिलते हो, ट्रायम्फ मानी जीत, डिजास्टर को कह लो आप, डिजास्टर वैसे तबाही होती है, तो डिजास्टर को कह लो आप हार, या फिर इसे सुख कह लो, इसे दुख कह लो, बेसिकली दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, यदि तुम मिलते हो सुख से, दुख से, हार से या जीत से, यानी कि ज़िंदगी में हम अपने लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर देखते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, तो तुम अगर इनसे मिलते हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, और इन जो दोनों के दोनों जो इम्पोस्टर्स हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करते हो, सेम, समान व्यवहार करते हो, यानी सुख में भी वैसे ही रहते हो, दुख में भी वैसे ही समान रहते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे इम्पोस्टर वर्ड आया है, इन दोनों के लिए कहा गया है इम्पोस्टर का मतलब हो गया हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव समवन, यानी कि इम्पोस्टर कौन हो गया, जो किसी को ठगने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए कुछ और होने का दिखावा करता है, बनावटीपन करता है, मतलब कि कोई कपटी या बहरूपिया कह लो आप,
जो वास्तव में होता है वैसा दिखता नहीं है, वो आपको ठगने के लिए वैसा बनता है। तो यहाँ पे ट्रायम्फ और डिजास्टर को इम्पोस्टर कहा गया है कवि के द्वारा, यानी कि पर्सोनिफिकेशन कहा गया है, यहाँ पे मानवीकरण हुआ है। तो तुम जिंदगी में, अपने ज़िंदगी में सुख दुख दोनों से मिलते हो, और दोनों के साथ, दोनों जो इस तरह के जो आप तुम्हें ठगने वाले जो कपट रूपीय छलिए हैं, बेरूपी हैं, इनके साथ सेम ट्रीटमेंट करते हो, सेम व्यवहार करते हो। इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय न्यूज़ टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। देखो ऐसा होता है, असली में हमारे लाइफ में होता है। इफ़ यू कैन बेयर, बेयर का मतलब यहाँ पे वर्ब है, BER, बियर मानी भालू नहीं है, बियर होता तो नाउन हो जाता, ये यहाँ पे वर्ब है, बेयर मानी सहन करना। तो इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ, यदि तुम सहन कर सकते हो, क्या सहन कर सकते हो? ये सच्चाई सुनकर, ये ट्रूथ सुनकर, क्या, कौन सा ट्रूथ? कि यू हैव स्पोकन, जो भी तुमने बोला है, ट्विस्टेड बाय न्यूज, उससे ट्विस्ट कर दिया गया है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, किनके द्वारा? न्यूज। न्यूज कौन हो गए? विकेड पर्सन, कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा जो भी तुमने बोला उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। किस लिए पेश किया गया है? टू मेक अ ट्रैप, और वो जो तुमने जो भी बोला उसको तोड़ मरोड़ कर जाल की तरह जाल बना लिया गया है। किनके लिए? फूल्स के लिए, बेवकूफ़ों के लिए। मतलब जो भी तुमने कहा, चाहे सही कहा हो, लेकिन लोग उसको अलग तरह से तोड़ मरोड़ कर आपको गलत साबित करने के लिए किसी के सामने पेश करते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं, उस जाल में फंस भी जाते हैं, और वो आपको गलत समझने लग जाते हैं। तो ये सब अगर सुनकर तुम अगर सहन कर सकते हो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, या तुम अपने ज़िंदगी में देखोगे अपने ज़िंदगी में क्या देखोगे? टू थिंग्स, द थिंग्स यू गेव योर लाइफ, जो भी तुमने अपने जीवन में कमाया है, जो भी तुमने बेसिकली अपने जीवन में अर्निंग की है, जो भी रेपुटेशन, इमेज बनाई है, जो भी अर्निंग की है, अपना नाम बनाया है, जो भी लिया है, वो सभी को तुम एक बार टूटता हुआ देखोगे, क्योंकि लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा तुम देखते हो। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ worn आउट टूल्स, तो फिर भी तुम, ऐसा होगा तुम्हारे साथ, फिर भी तुम हार नहीं मानोगे, स्टूप, तैयार हो जाओगे वापस। एंड बिल्ड देम अप, देम है यहाँ पे इस तरीके से, बिल्ड देम अप विथ worn आउट टूल्स, और वापस से जो भी तुमने खोया है, जो भी तुम्हारा टूट गया है, जो भी लाइफ में, उसको वापस से बिल्ड देम अप, रीबिल्ड करते हो, वापस तैयार करते हो, वापस उसे बनाने में जुट जाते हो, कमाने में जुट जाते हो। किससे? विद worn आउट टूल्स, जैसे भी तुम्हारे पास हथियार है, मतलब चाहे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा हो, फिर भी वापस से तैयार हो जाते हो कुछ करने के लिए, इस तरीके से। तो अब यही स्टेंजा फिर अगले स्टेंजा में जुड़ेगा और फिर अपनी बात कंप्लीट करेगा। तो चलते हैं थर्ड स्टेंजा पे। तो थर्ड स्टेंजा पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। तो दोस्तों कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इफ़ यू कैन मेक वन हीप, यदि तुम बना सकते हो, हीप मानी हो गया ढेर, कलेक्शन बना सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, यदि तुम एक साथ इकट्ठा कर सकते हो किसको? ऑफ ऑल योर विनिंग्स, जो भी तुमने अब तक जो भी जीता है, यानी कि जीवन में जो भी तुमने कमाया है, उन सबको एक साथ करके एक ढेर बना लो, एक जगह कर लो। एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और इसको रिस्क करो, रिस्क ले लो, क्या करने का जोखिम ले लो। पिच एंड टॉस गेम हो गया, वही कौन सा जिसमें हेड आ जाए या टेल आ जाए, कोई पता नहीं अपने को, मतलब कि जुए पर, दाव पर लगा दो। जो भी तुम्हारे जीत में कमाई हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी तुमने अब तक जो भी कमाया है, उसको वापस एक ढेर बनाओ। जब तुम्हारे पास, जैसे पिछले स्टेंजा में हमने देखा था, सब कुछ टूट गया, वापस से तुम खड़े हो जाओ, सब कुछ तुम्हारा खत्म हो चुका, फिर से वापस खुद को बनाओ, तैयार करो, वापस से तैयार हो जाओ। और जो भी तुमने अब तक कुछ जीता है, उसको एक साथ इकट्ठा करो और जुए में लगा दो, मतलब कि जुआ खेल जाओ, मतलब कि रिस्क ले लो उसके ऊपर, पिच एंड टॉस एंड लूज, और हार जाओ। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कवि कि जरूरी नहीं है तुम कोई रिस्क ले रहे हो, तुम कुछ शुरुआत कर रहे हो कि तो जीतोगे ही सही, पहले से दिमाग में रखो कि हार भी हो सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये भी एक जीत का तभी महत्व है जब हार है। तो एंड लूज, और हार जाओ, हारोगे कोई बात नहीं। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, और फिर से वापस से शुरू करो। एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और नेवर ब्रीद माने वैसे सांस होता है, सांस लेना, तो नेवर ब्रीद अ वर्ड, लेकिन एक शब्द भी मत बोलो
हार गए तुमने सब कुछ किया, लूज कर दिया और वापस से फिर से शुरू करो। और नेवर ब्रीद अ वर्ड, एक शब्द भी मत बोलो। किसके बारे में? अबाउट योर लॉस, जो भी तुम हारे हो, तुम्हारा जो नुकसान हो गया, तुम हार चुके हो, उसके बारे में रोना मत रहो। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, यदि तुम अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने स्नायु तंत्र को, सिन्यू एक अपना बॉडी पार्ट होता है जो कि हमारे सिस्टम को, हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको पावर देता है, मतलब कि मसल और बॉडी को कनेक्ट रखता है। तो तुम अपने हार्ट, नर्व और सिन्यू को फोर्स कर सकते हो। कब? किस लिए? टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, किस लिए कर सकते हो? कि वो तुम्हारी सेवा करे, मतलब शरीर तुम्हारा साथ दे। लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, जब सब कुछ तुम्हारे पास से खत्म हो जाएगा तब भी शरीर तो तुम्हारा साथ दे। तो तुम अपने शरीर को ऐसा बनाओ, ऐसा करो कि तुम उसका फोर्स करो, वो तुम्हारा फिर भी साथ देगा। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, और वो तुम्हें, जो तुम्हारा शरीर है वो तुम्हें फिर भी तैयार रखेगा। होल्ड ऑन कंपटीशन में रखेगा तुम्हें, फिर भी तुम कुछ कर पाओगे। व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा होगा, मतलब तुम टूट चुके होगे। क्योंकि दुनिया तो तुम्हारे, एक टाइम आएगा, ऐसा एक समय आएगा जब दुनिया तो तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ होगी, चैलेंजेस आएंगे। तो ऐसा समय आएगा, तब कोई बात नहीं, परेशान मत हो, लेकिन अपने शरीर को तैयार रखो, अपने आप को तैयार रखो। जब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचेगा, तुम टूट चुके होंगे, फिर भी शरीर तुम्हारा साथ दे। एक्सेप्ट द, और देयर इज़ नथिंग इन यू, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? एक्सेप्ट द विल, इच्छा। विल पावर बहुत बड़ी चीज़ है, इच्छा शक्ति। तो वही कह रहा है कवि कि जब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, एक्सेप्ट द विल, इच्छा के अलावा, इच्छा शक्ति के अलावा। और जो इच्छा शक्ति है वही विच सेज टू देम होल्ड ऑन, और जो इच्छा शक्ति है वही तुम्हें वापस फिर से कहेगी, तुम्हारी बॉडी को वापस से कहेगी होल्ड ऑन, लगे रहो, वापस लगे रहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा पे चलते हैं। शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पोएम भी बहुत बड़ी है। और वैसे दोस्तों, अगर इन्हीं को हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहे तो हम हर एक लाइन में इतना कुछ कहने को है कि एक एक घंटे तक हर एक लाइन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पर कुछ लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, तो इतना नहीं कर सकते। ठीक है, समझना है बस। तो दोस्तों, फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन है, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। तो इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, अब यहाँ पे टॉक मानी बात करना, क्राउड मानी भीड़, वर्च्यू माने गुण। लेकिन कभी कहना क्या चाह रहा है, सेंस क्या निकल रहा है कि इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, यानी तुम भीड़ में रहते हो। भीड़ का मतलब कई लोगों से उठते बैठते हो, सभी तरीके से। अब लोग सभी तरह के होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, किसी में किस तरह की क्वालिटीज होती है, किसी में किस तरह की होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है। तो सभी के साथ उठते बैठते हो, सभी के साथ बातचीत करते हो। एंड कीप योर वर्च्यू, फिर भी अपने गुण बनाए रखते हो, खुद के सद्गुण, जो अच्छी बातें हैं वो खुद में बनाए रखते हो, ऐसे सबसे मिलने के बाद भी। और वॉक विद किंग्स, नो लूज द कॉमन टच। और वॉक मानी चलना, विद किंग्स मानी राजा। तो कहना क्या चाह रहा है कवि कि और वॉक विद किंग्स, और तुम अगर बड़े लोगों के साथ घूमते फिरते हो, तुम्हारे बड़े लोगों के साथ चलना फिरना है, किंग्स का मतलब ये लेंगे हम। नो लूज द कॉमन टच, तो फिर भी साधारण जन को, साधारण लोगों को मत भूलो, उनका भी ध्यान रखो, उनके साथ भी बराबर ट्रीट करो, व्यवहार करो। इफ़ नीदर फोज नो लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर ना तो तुम्हें कोई फोज एनिमी का सिनोनिम है, तो अगर तुम्हें ना तो कोई दुश्मन एनिमी और नो लविंग फ्रेंड, ना तो तुम्हारा कोई दुश्मन ना ही कोई तुम्हारा प्यारा दोस्त, हर्ट यू दुखी कर सकता है, ठेस पहुंचा सकता है। अगर इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, तुम सभी लोगों में रहते हो, सभी लोगों में काउंट का मतलब ऐसे गिनना, सभी लोगों में तुम रहते हो, बट नन टू मच, लेकिन ज़्यादा किसी के साथ नहीं रहते, ज़्यादा किसी में घुले मिले हुए नहीं हो, मतलब कि किसी पर डिपेंड नहीं हो। बहुत गलत चीज़ हो जाती है ये, किसी के ऊपर निर्भर हो जाना, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना, उम्मीदें रखना, जो कि फिर हमें वही तोड़ देता है। तो वही कहना चाह रहा है कवि कि इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, यदि तुम सभी लोगों में रहते हो पर किसी पर भी ज़्यादा आश्रित नहीं हो, किसी से भी ज़्यादा ऐसे डिपेंड नहीं हो। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। अनफॉरगिविंग मिनट, देखो यहाँ पे टाइम की बात की गई है।
एक 60 सेकंड का मतलब एक छोटा सा पल, एक 60 सेकंड का समय जो कि मिनट है उसको अनफॉरगिविंग बताया। अनफॉरगिविंग मतलब जो माफ़ नहीं करता, मतलब कि ऐसा समय जो कभी लौट कर नहीं आएगा। उस समय को भी, एक छोटे से छोटे क्षण को भी अगर तुम बर्बाद नहीं करते हो, उसको भी भर देते हो, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, एक दौड़ लगाने के समान, एक लंबी दूरी तक जाने के समान, मतलब कि अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए एक छोटे से छोटे क्षण को भी तुम गंवाते नहीं हो, क्योंकि वो क्षण कैसा है, फिर अनफॉरगिविंग है, वो वापस नहीं आएगा। तो उसको भी अगर तुम भरते हो, उस समय को यूज़ करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। तो अगर ये सब कुछ करते हो तो योर्स इज़ द अर्थ, तो ये दुनिया तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और जो भी इसके अंदर कुछ है दुनिया में वो सब कुछ भी तुम्हारा है। अगर तुम ये सब कुछ करते हो, हमने जो भी फर्स्ट स्टेंजा से लेके 4th स्टेंजा तक बात की, अगर वो सब कुछ करते हो तो योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज़ मोर, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, यू विल बी ए मैन माई सन, तुम एक बेहतर इंसान होगे, तुम एक बेहतर इंसान बन जाओगे अगर ये सब कुछ करते हो माई सन। वही रुडयार्ड किपलिंग ने कहा अपने बेटे से कि अगर तुम ये सब कुछ करते हो तुम, तो दुनिया तुम्हारी है, दुनिया का सब कुछ तुम्हारा है, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यू विल बी अ मैन, तुम एक बेहतर इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने पोम को देखा, बहुत ही शानदार पोम है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गई, बस थोड़ी बड़ी है, समय लगता है, और आपको वही तरीका ध्यान रखना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है कभी भी। पोम को पढ़ते टाइम हमेशा भावार्थ पे जाना है, सेंस पे जाना है। वर्ड टू वर्ड जाओगे, फंसते जाओगे, समझ कुछ नहीं पाओगे, कभी कहना क्यों चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हम प्रोज नहीं पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स, टिल देन, सी यू, टाटा, बाय बाय।